औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंटरनेशनल पामिस्ट अमिशा खान साहब। खान साहब ने, अगर आप अच्छी तरह जानते हैं, 11 की डेट दी थी। 11 से पहले पहले जंग रुक जाएगी। 11 से पहले पहले जंग रुक जाएगी। फिर मैं कहता हूँ 11 से पहले पहले जंग रुक जाएगी। आप बार बार देख सकते हैं इस प्रोग्राम को, जिसमें कहा गया था, और फिर हफ्ते वाले दिन 11 के बारे में कहा गया था, ये दिन मुनाफिकत का दिन होगा, यहाँ कोई मुनाफिकत हो सकती है। क्या नेतन्याहू की जो कॉल आई, उसने मुज़ाकरात का रुख बदला है? ये सारी बात है। क्या यही मुनाफिकत की एक निशानी थी? अब आगे क्या होगा? क्या लड़ाई ये दोबारा शुरू होने जा रही है? क्या लड़ाई ख़त्म होगी? 22 तक का सीज़ फायर है। इसके बाद क्या होने जा रहा है? इस दौरान क्या होगा? अम्बिशा खान साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपकी 2 पेशन गोइयाँ, बल्कि काफ़ी सारी हुई हैं, लेकिन यहाँ से मैं इस मौजू पे लूँ तो आपने 11 से पहले कहा था सीज़ फायर हो जाएगा, जंग बंदी होगी, लफ्ज़ थे आपके। और उसके बाद था कि जो हफ्ते का दिन है यहाँ मुनाफिकत होगी, और ये नंबर ऐसा है, आप कह रहे थे मुझे पसंद नहीं है। अब 22 भी, यानी कि अब आने वाली है, 11 भी गुजर गई, उससे पहला भी हो गया। मुज़ाकरात एक अच्छी पेशरफ थी। क्या ये सिलसिला टूट गया है, या अब दोबारा सख्त किस्म की जंग है? क्योंकि चाइना ने भी धमकी लगा दी है। रशिया और चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा, उनकी भी मुलाकात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदीया में होंगे। तैयब अर्दोगान ने इसराइल को धमकी लगा दी है। क्या थर्ड वर्ल्ड वार होने जा रही है? बिस्मिल्लाह। मुझे इन 2 बड़ी पेशन गोइयाँ हुई तो मेरी ज़ाहिर है 40 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, मैंने हज़ारों पेशन गोइयाँ हुई हैं, और 2025 और 26 में बेतहाशा पेशन गोइयाँ पूरी हैं। हर पेशन गोई को कहूँ तो हर पेशन गोई दूसरी पेशन गोई को काटती बड़ी हो जाती। लेकिन सबसे बड़ी पेशन गोई जिसको मैं समझता हूँ, मैंने कहा था इस खित्ते की पग मुल्क पाकिस्तान के कोई शक नहीं, कहा था और कोई पग उतार नहीं सकता। मेरे लिए सबसे बड़ी, सबसे पहले पाकिस्तान, अल्लाह ने इज़्ज़त दी। बात यह है कि मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, और मैंने कहा था कि जब ये जो जंग है, ये 11 से पहले बिल्कुल सीज़ फायर होगा, और ये 14 पहले से ही मैं कहता रहा कि 14-15 साल, 14-15 दिन का मामला है, 14-15 दिन ये जंग रुकेगी। वैसे ही हुआ, याद होगा। मुज़ाकरात में जाएगी बात, मुज़ाकरात भी आए, इस्लामाबाद अकॉर्ड हुआ, सारा कुछ हुआ। इस्लामाबाद 2 मरीख और अकॉर्ड 3 मरीख, और मेरे मुल्क पाकिस्तान में 3/1/12 सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा, तीनों 1/12 हैं। और इन तीनों 1/12 ने, और इस्लामाबाद अकॉर्ड 3 मरीख, इन तीनों मरीखों ने 3 मरीख का फैसला यानी कि इस्लामाबाद में किया, जिसमें ईरान, इसराइल और अमेरिका का। लेकिन मैंने ये भी बात की थी कि 2-3 पॉइंट्स पे ये अड़ जाएंगे, वो फटा आ गया। उसके बाद मुनाफिकत की बात की। नो डाउट मुझे 2 नून पे शक है नॉलेज ऑफ जफर के हवाले से, एक नरेंद्र मोदी और एक मोदी जी, जो मोदी जी, एक तो नरेंद्र मोदी, दूसरे नेतन्याहू। उन 2 नून की वजह से ये प्रॉब्लम आया, क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है वो अकेला रह गया है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए। वो जंग में तो वो आ नहीं सकता, माशियत तबाह हो गई, मामला ख़राब। वो कुछ ना कुछ चाहते हैं कि मुझे भी इस मामले में ले आया जाए, चाहे वो इसराइल की तरफ से ही हाजिरी क्यों ना दे दे। पेशन गोई लो, लिखो पेशन गोई, लिखवाएं। अब जो मैंने एक बात की थी कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं है, और अमेरिका ने भी कह दिया कि जंग बंदी है, और साथ ही मैं ट्रैप होने लगा हूँ। लेकिन क्योंकि अगली तरफ चला जाऊँगा मैं, पहले मैं पिछली बात पे आता हूँ। अब मुज़ाकरात पाकिस्तान करवा रहा है, प्रॉब्लम टिड्ढ से पीड़ हो गई है नरेंद्र मोदी की। फक्की खा ले वो, पहले तो मैं कहूँ, ताकि बेहतर हो जाए, जुलाब शुलाब ना लगे, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वो ये चाहेंगे, नरेंद्र मोदी ने तो इसराइल गए और उन्होंने जाके कहा हम मदर इन लैंड है, आप फादर इन लैंड है। सर अब आगे क्या होगा, हर बंदा ये जानना चाहता है। मुझे शक पड़ रहा है नॉलेज ऑफ जफर में, वो ये है कि जो नेक्स्ट मुज़ाकरात होंगे उसमें कहीं इंडिया ना आ जाए बीच में। मुज़ाकरात होंगे कि जंग होगी? नहीं सुने, पहले गल सुनता, मुज़ाकरात की गल कर रहे हैं इजराइल की जानिब से, क्योंकि इजराइल का बंदा तो पाकिस्तान नहीं आ सकता।
ये अच्छी बात कर रहा हूं, लिख लो। तो वो कहीं इंडिया का कोई राजनाथ ना आ जाए। नहीं आएगा। वो सुने में गल दे रहे हैं, मैं पेशेंट को ही कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, लेकिन एम ए शिजा खान कुछ और बात करता है जहां तक आप नहीं। जी। आपकी सोच खत्म हुई, वहां से मेरी शुरू होती। जी बिस्मिल्लाह। वो इजराइल के हवाले से ना यहां पे नुमाइंदगी करना आ जाए, एक बात ये है। अब सेकंड जो मुज़ाकरात का मामला आएगा, पहले तो एक बात मैं शुरू फिर स्टार्ट लेता हूं कि 13, 14 और 15 तारीख मैंने कही थी कि 3 तारीखें अच्छी नहीं है। 13 अप्रैल 2000 जो 26 है, तमाम डिजिट्स को अगर आप काउंट करेंगे तो ये बन जाएंगे 9 नंबर, और 9 मरीख का है। और मैंने कहा था इसमें, पिछले प्रोग्राम में सुन लें आप, मैंने कहा था इसमें जंग के हवाले से 16 बयान हो। बिल्कुल आपने डेटें दी। वो आए और उन्होंने कह दिया ट्रंप साहब ने कि मैं तो राह रोक लवांगा जिवें चौधरी नहीं यार, आजकल जेडे SHO नाका ला लेंदे ने, उन्हें राह लाया, नाका पीछे ला लिया। इधर ईरान ने अपनी समंदर दिखाया खाली है, कोई चक्कर नहीं, किसी का नहीं, मैं ही हाँ, ये हो गया। अब जो सुबह की डेट है ना, ये खतरनाक है। जो समझने वाली और टेक्निकल, जो एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं, जो पामिस्ट्री को, जो मुझे सुनते हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूं, जो तारीफ करते हैं। 14 तारीख को सूरज का ट्रांजिट है एरीज में। ये सूरज कौन है? अच्छा, दिन सुबह मंगल का है। अब ये सूरज और मंगल कौन है? ये 28 फरवरी को जो जंग लगी थी, 2 और 8 10 बनता है, 1 नंबर बनता है सूरज का था। जैसे 2026 का टोटल करो 10 बनता है, 1 सिफर निकालो, 1 सूरज का है। इसी तरह सुबह सूरज और मंगल का मिलाप है सोनिया। 28 फरवरी को एक्यूरियस में सूरज और मंगल बैठे हुए थे, जिससे पूरी दुनिया टेंशन में आ गई। बेशुमार हस्तियां एक्सपायर हो गई, जंग लग गई, 8 से 9 मुमालिक का कहा था होगा ऐसा। अब सुबह वो दिन, डायलॉगबाजी तो है, ईरानवी सिद्धा अलिफ, अमेरिका सिद्धा अलिफ, और इजराइल तो टीटो पार्टी कर रहा है लाम के साथ, क्योंकि अलिफ आइन लाम और ये में लड़ाइयां हैं, ये चीजें हैं। सुबह का दिन में अच्छा नहीं देखता। शोला और शबनम, शोला और बयान। दूसरी चीज वो ये है शुरली पटाखा, नो वार नो जंग, शुरली पटाखा। इजराइल लबनान पे कमजोर पे, क्योंकि इस साल बड़ी मछलियां छोटी मछली को खाने की कोशिश करेंगी। शुरली पटाखा ईरान में देखोगे, वो तो ताकत बन गया, वो तो ताकत बन गया, क्योंकि जितना गैप आया है उस गैप पे पता नहीं ईरान के पास क्या आया है, उड़ा के रख देगा। खैर, अब ये वाला दिन निकलना जरूरी है, 14 तारीख। इसकी वजह एरीज और मंगल, हाँ, ये गुजरना जरूरी है। पूरी कौम को कहता हूं, पूरी दुनिया को कहता हूं, या अल्लाह या सलाम या मोमिनू की तस्बीह पढ़े। सर इस दिन यानी कि मंगल वाले दिन बड़ा हमला अमेरिका कर सकता है, या ईरान उनके जहाज पकड़ के, देखें अमेरिका या चाइना इसके अंदर आ जाए, या अमेरिका ये चाहेगा कि कोई गलती कर दे ईरान, ताकि मैं कह सकूं सीज फायर की खिलाफवर्जी की है, और नेटो को देखो किता है, वो है किता, वो मारिए। ईरान 4 मरीख का मालिक है। कितने मरीख का? 4 मरीख का मालिक है। उसके सेंटर में वीनस बैठी है। सोने अब कुछ नहीं होना। अब आते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। उसके बाद आती है 15 तारीख। 15 के डिजिट्स को काउंट करें तमाम, 15/4/2026 को, वो बनती है 2 जो नंबर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और दूसरी बात जो है वो ये है कि दिन बुध का है, मरकरी का। पूरी दुनिया बैठ जाएगी सर जोड़ के, माशियत तबाह हो गई, पेट्रोल बढ़ गया, किसको क्या लॉस हो रहा, क्या हो रहा है, ये इस तरफ पैसों की तरफ पड़ जाएंगे। ठीक है, जंग नहीं हो रही, थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हो रही, ये 3 दिन गुजारने ज़रूरी हैं। अब हम आते हैं मुज़ाकरात का अगला दौर है या नहीं है। आपका असल सवाल ये है, दुनिया ये सुनना चाह रही है। इसमें 3 सवाल जन्म लेते हैं। क्या इस्लामाबाद में ही होगा मुज़ाकरात? क्या चाइना में होंगे? क्या रशिया में होंगे? तुर्किया में होंगे? यह है वो सवाल। एक इस सवाल का जवाब देता हूं मैं। पहली बात, 19 अप्रैल को वीनस का ट्रांजिट है
किसका? वीनस, मोहब्बत। मोहब्बत की देवी का ट्रांजिट है। वीनस को शुक्र कहते हैं, जोहरा कहते हैं। आपके बेशुमार प्रोग्रामों में मैंने कहा हुआ है 18, 19 और 20 ये 3 ऐसे दिन हैं जिसमें कोई बड़ा खड़ाक भी हो सकता है, कोई एक बड़ी हस्ती एक्सपायर होगी, अल्लाह ना करे। और 14 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक अल्लाह ना करे कोई बड़ा जलजला देख रहा हूं दुनिया में। ये 2 बातें मेरी पेशन को ये लिख लें आप। पहले भी मैंने पिछले महीने की थी कि अप्रैल में आएगा, वो हुआ, लेकिन इसमें ये दूसरी पेशन गोई मैंने कर गया। उसके बाद जो अगली बात है, 22 तारीख तक सीज फायर। ये 19 तारीख को जब देवी आ रही है मोहब्बत की, ये कुछ कर जाएंगी। ये 18, 19 और 20 के अंदर मुज़ाकरात की दोबारा टेबल सजेगी, और वो सजेगी इस्लामाबाद अकॉर्ड। 18, 19 और 20 इसमें फिर टेबल सज सकती है। अब इसमें ये जरूरी नहीं कि जेडी वीनस दोबारा आ जाए, मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, फोन पे हो जाए, वैसे हो जाए, कुछ भी हो जाए, या किसी न्यूट्रल वेन्यू पे भी कुछ हो जाए। अब बात आती है, लोग तजज्जुब का शिकार हैं, ये पग सी कढ़नी है, पाकिस्तान फैसला ना करे। 47 साल के बाद ईरान और अमेरिका की बैठक हुई है, और 1947 में मेरा मुल्क पाकिस्तान बना है। यही मुल्क सेफ कंट्री है, इधर ही अमन है, और पूरी दुनिया की नजरें मेरे मुल्क पाकिस्तान में है। दोबारा जो बैठक होगी, जो फैसला होगा, वो पग मेरे मुल्क पे है। अल्हम्दुलिल्लाह, ओ पग साडी है, तुहाडी है। इसी कंट्री से फैसला होगा, मुआहिदा होगा, हर चीज तय होगी अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले दुआ करें कि ये मंगल का दिन है, यहाँ अमन रहे। सितारे बड़े खतरनाक दिखा रहे हैं आजकल। रजब तैयब उर्दगान बड़े नेक नियत शख्स है, 1/12। शी जिनपिंग चाइना के बड़े नेक नियत शख्स है, 1/12। मेरे मुल्क पाकिस्तान में 3 1/12 हैं, इसलिए बैठक इधर होगी इंशाअल्लाह ताला। ये जी मेरे सामने एक मैगजीन पड़ा है, फ्लेयर के नाम से मैगजीन है जी। ये आपने अक्सर देखा भी होगा। ये खान साहब का इसमें इंटरव्यू भी लगा हुआ। खान साहब इन्होंने यहाँ एक छोटी सी गलती कर दी है, 35 साल लिख दिया है। कोई नहीं, उम्र घट वध उन्होंने रातें नहीं डाली होंगी, जो कुछ रातें में जाग जाता हूँ। खान साहब की उम्र आप काउंट कर लें। खान साहब कह रहे हैं जी, उन्होंने जो एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, रातें नहीं काउंट की। 35 साल ये और 35 रातें, 70 साल तो ये उम्र होगी। आपने एस्ट्रोलॉजी पॉमिस्ट्री कब शुरू की? जिन्नात की उम्रें ज़्यादा होगी। आपने एस्ट्रोलॉजी कब शुरू की थी पॉमिस्ट्री? 40 साल हो गए थे। 40 और 50 आप 70 साल, 110 साल के हो गए आप। ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। फिर आपके तो कौन सा जिन आ गया खान साहब? हाँ, करीम जिन मजबूत हो चुका है। करीम जिन अपना यानी कि छठी कुव्वत, करीम जिन है वो मजबूत हो चुका है। 531 मरतबा असर की नमाज या नमाज के बाद या खालिकू पढ़े, आपका भी करीम जिन मजबूत हो इंशाल्लाह। ये जी इसको इंटरव्यू को जरूर पढ़ना जी। ये मैगजीन है जी, इस मैगजीन को मंगवाएं। सारी पेशन गोइयां, मजाक कर रहा हूँ, इसमें खान साहब ने बड़ी सारी पेशन गोइयां की हैं। ये आप मंगवाएं या ऑर्डर करें। खान साहब इसको मंगवाने का क्या तरीकाकार है? वही, अब नेट वगैरह भी देखें अब कहाँ है, ये सोशल मीडिया पे डालें, कहीं भी देखें फ्लेयर कहाँ है। ये जी आप नंबर खान साहब से रब्ता करके सारे लोग मैगजीन मंगवा लें। खान साहब आप बता दीजिए जहाँ से ये मिलता है, फिर आप उनसे रब्ता करवा दीजिए। फ्लेयर्स का नाम है, बस इसको नेट पे डालें, नेट पे डालें। अगर इंटरनेशनल मैगजीन किसी को नहीं मिलता तो आपसे कह के स्पेलिंग बता दें, आप या एक सेकंड के लिए 2 स्टिल कर दें। नहीं, स्टिल नहीं करना, स्टिल नहीं करना। स्टिल करने का टाइम नहीं होता खान साहब। ये लाइव जा रहा है। ये जी फ्लेयर मैगजीन है। आज मेरे अंदर भी, आपके अंदर करीम जिन आ गया, मेरे अंदर पिया जी की रूह आ गई। इनके अंदर नस ना आ जाए। ये नस क्या आशिक हो जाता है वो जिन, और फिर उसमें जिन में जो है किसी इंसान पे आशिक हो, उसमें जो बच्चा पैदा होता है उसे नस कहते हैं। सालस जिन भी होता है और ये बड़ी, फिर वो जो जिन के बच्चे पहचाने जाते हैं, कुछ चल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, वो सब पता है आपको। मेरे अंदर आ गया। नहीं, चले ठीक है। अल्लाह ताला खैर रखे, जहाँ रहें खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। दुआ करें ये जंग खत्म हो और दुनिया में अमन आए। आतिफ निदर मिश्रा खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।